क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास में, सत्यापित कीजिए। ठीक है, अब हम क्या सत्यापित करेंगे, x की घात 3 प्लस y की घात 3 है और ये इस प्रकार का एक सर्वसमीका ही समझ लो इसको। अब इधर अपने पास क्या है, x की घात 3 प्लस y की घात 3। यहाँ आप देखेंगे कि जो कोष्टक है इसका इस पूरे में गुणा कर दें, तो इस x का गुणा सब में कर दें। चलो तो देखते हैं, x इस x का गुणा अगर यहाँ करने जाओगे तो क्या बनेगा, आधार समान है, घातें जुड़ेगी, यहाँ एक घात है यहाँ दो है, कितनी हो जाएगी, x की घात 3 हो जाएगी। अब इस x का गुणा इसमें करेंगे अपन, तो यहाँ एक निशान माइनस का, ये x एक और एक कितना हो गया, x की घात 2 और साथ में कौन है, y। फिर इस x का गुणा हम इसमें, इस x का तीनों में गुणा करना, तो यहाँ गुणा करने जाओगे तो क्या है, प्लस x y की घात 2। ठीक है, x का गुणा होने के बाद आपको इस y का गुणा करना तीनों संख्या में, तो यहाँ पर क्या गुणा होगा देखते हैं, तो ये बना y x की घात 2। इस y का गुणा इसमें करने जाओगे तो क्या बना, माइनस का x और y की घात 2, माइनस का x y की घात 2। इस y का गुणा यहाँ करेंगे तो y की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, ये 1 है और 2 है, कितनी हो गई, 3 प्लस y की घात 3। अब आप इधर क्या चल रहा है आपका, x की घात 3 प्लस y की घात 3 इधर बराबर में, तो यहाँ x की घात 3 लिख ली, x की घात 2 और y ये माइनस का है, ऐसा कहीं प्लस का दिख रहा, ये जो माइनस का है इसके जस्ट पास में देख लो आप, है ना, x की घात 2 और y ये मिला, तो यहाँ एक y है, x की घात 2 है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ देखेंगे अपन x की घात 1 और y की घात 2 प्लस में, ऐसा माइनस में कहाँ है, यहाँ पर, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, क्या बचा, प्लस y की घात 3। ये सत्यापित हो गया आपका, दोनों पक्ष बराबर, दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों बराबर है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये अभी अगले क्वेश्चन में ये प्रकार का फार्मूला जो है सर्वसमीका, ये भी काम आने वाली है, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे, क्या है, x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर में क्या है, x प्लस y और यहाँ पर है x की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस y की घात 2। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, दोनों हमने सत्यापित कर दिया, ये इसके बराबर है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास इस प्रकार का है, मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ। यह माइनस है, x की घात 3 माइनस y की घात 3, और यहां पर भी क्या है, माइनस है, और यहां दोनों जगह प्लस है। अब ये इसके बराबर है, ये सिद्ध करके बताना आपको। ये लिखा x की घात 3 माइनस y की घात 3। आप इस x का क्या करेंगे, इस पूरे कोष्टक में गुणा कर देंगे इस x का, तो गुणा करेंगे क्या बनेगा, x की घात 3, यहां गुणा करेंगे क्या बनेगा, x की घात 2y। ठीक है, उसके बाद इस x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, x y की घात 2। इस माइनस y का गुणा आप इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस y x की घात 2। इस माइनस का गुणा यहाँ करेंगे y का तो क्या बनेगा, माइनस x और y की घात कितनी, 2 बन गई, 1 ने 1 2। यहाँ करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस y की घात 3। अब इधर क्या आपका x की घात 3 माइनस y की घात 3 बराबर में, ये लिखा x की घात 3, यहाँ देखेंगे x की घात 2y ये प्लस का है, ऐसा कहीं माइनस का दिख रहा, ये यहाँ दिख रहा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये x है कि घात 2 है y की, तो यहाँ ऐसा मिल रहा, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा आपका, तो ये दोनों प्रूव हो गया है ना, सत्यापित हो गई, इसके बराबर है। तो एक सर्वसमीका ये वाली भी हम यहाँ लिख लेंगे, ये अपने काम की x की घात है ना, बराबर क्या होता है, इसी में हम क्या कर देंगे, x माइनस वाई x की घात 2 है ना, प्लस एक्स वाई प्लस y की घात 2। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया, कुछ नहीं करना, इसका अपने को गुणा करना था और ये इसके बराबर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर पर, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है, अपने को गुणनखंड ज्ञात करना है। और क्वेश्चन इस प्रकार लिखा हुआ अपने पास में है, 27 y की घात 3 प्लस 125 z की घात 3। अब आपको ये जो दिख रहा है ये a प्लस x की घात 3 और y की घात 3 के रूप का ऐसा दिख रहा है, तो हम यहाँ इसको लिखते हैं x की घात 3 प्लस y की घात 3।
इसके बराबर में क्या होता है, ये वाला फार्मूला हम गुणनखंड इसका हम निकाल के देखो, ये मैंने लिखा x प्लस वाई एक्स की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। अब आप यहां देखेंगे ये ऊपर घात 3 लगा दी और 1 से लिख दिया, मैं क्या लिखूं कि मेरा 27 बन जाए, तो 3 लिखेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का घन प्लस ये आपने क्या लिख दिया z, ठीक है, सॉरी यहाँ y लिखना पड़ेगा आपको, है ना, y का है, z लिख दिया। अब आप यहाँ 3 घात लगा दो, क्या लिखेंगे 125 बन जाए, तो 5 लिखेंगे, 5 5 5 इस प्रकार का। अब आप क्या करेंगे, अब अपने आप आपको x की वैल्यू पता चल गई और y की, तो x के स्थान पर 3y प्लस 5z, ठीक है, यहां हम लिखेंगे x के स्थान पर 3y की घात कितनी 2, तो फिर हमें ब्रैकेट ये वाला लगा लेंगे यहां पर, ठीक है, माइनस x के स्थान पर क्या दिखा आपको 3y इंटू y के स्थान पर 5z प्लस फिर y के स्थान पर 5z की पावर कितनी है, ऊपर 2 घात दिख रही वो लगा दी। अब आप ये देखेंगे 3y प्लस 5z, अब यहां देखो आप ये क्या बना, 3 की घात 2 का मतलब कितना बना 9, y की घात कितनी 2, यहां बना 1 माइनस है, 3 पंजे 15 yz, ठीक है, और ये क्या बन गया आपका 5 की पावर 2 मतलब ये बना 25 और z की घात कितनी 2। तो ये इसका गुणनखंड मिल गया, इसका ये गुणनखंड है, ये आपको इस सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर निकाल के बता दिया, 3y प्लस 5z और 9y की घात 2 माइनस 15yz प्लस 25z की घात 2। ये आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन ऐसा है 64 m की पावर 3 है यहाँ पर माइनस 343 n की पावर भी 3 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे माइनस वाली सर्व समीकरण यहाँ लगा देते हैं, ये है x की घात 3 माइनस y की घात 3, क्या होता है इसके बराबर में x माइनस y, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। अब आप इसको देखेंगे ये घात 3 लगा दी, साथ में क्या लिख दिया m, अब यहाँ क्या लिखेंगे 64 बन जाए क्यूब, है ना, इसका घनमूल क्या होता है, तो हम 4 4 चौक 16 16 चौक 64 माइनस, है ना, अब ये n लिख दिया और इसकी घात 3 लगा दी, क्या लिखेंगे 343 बन जाए 3 बार तो 7, है ना, ठीक है, माइनस का फार्मूला लगाया इसलिए माइनस 7 नहीं 7 इसका ऐसा आएगा। अब आप यहाँ मान अपने आप आपको मिल गया, x के स्थान पर आप लिखेंगे 4m माइनस 7n, ये हो गया काम। अब यहाँ x के स्थान पर क्या मिला आपको 4m की पावर कितनी है 2 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ कोष्टक ऐसा लगा देंगे प्लस 4m और ये कितना है 7n प्लस आप क्या लिख देंगे y के स्थान पर 7n इसकी पावर कितनी 2 और ब्रैकेट बंद। अब आप देखेंगे गुणनखंड क्या मिला आपको 4m माइनस 7n, उसके बाद ये 4 की पावर 2 मतलब ये बना 16, m की घात कितनी 2, ये देखेंगे आप 7 चौक कितना बना 28 और साथ में है m इंटू एन प्लस 7 का वर्ग मतलब क्या होता है 49 और n की पावर 2। ये इस प्रकार आपको गुणनखंड, ये भी आपको समझ में आया होगा, इसके गुणनखंड यहाँ हमने इस सर्व समीकरण के माध्यम से करके बताएं, ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है अपना इस प्रकार का है, इसके लिए एक सर्व समीकरण अपन देखते हैं। यदि सर्व समीकरण ऐसी है x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 और यहाँ पर अपने पास में मिलेगा माइनस 3xyz, ये किसके बराबर होता है, तो ये ऐसा होता है x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2, है ना। अभी अपनों ने x y z दो घात वाला एक सर्व समीकरण देखी थी, अब ये जो सर्व समीकरण है इसका विस्तारित रूप जो इस प्रकार का मिलेगा अपने को x y z, हम क्या करेंगे इसके बराबर में लिखता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक ब्रैकेट में ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2, यहां तक लिखने के बाद आप क्या करेंगे माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स, ठीक है, आप इसको एक्स जेड भी लिख सकते हो, ये इस प्रकार का है। तो हम क्या करते हैं पहले इसको देखते हैं,
हम यहाँ देखते हैं x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz, ये इसके इस सर्वसमीका जैसा हमको यहाँ रूप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से हमें क्या करना है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ या इसके बराबर में ही कर देता हूँ, यह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। क्या है, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz किसके बराबर होता है, ऐसा ऐसा बराबर होगा। अभी आप यहाँ क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, ये आपका सर्वसमीका हो गई। क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 घात लगा दी, एक से क्या लिखने पर 27 बनेगा, 3 लिखने पर 3 की पावर 3 27 प्लस ये y इसकी घात 3 प्लस यहाँ भी क्या है z, ये 3। अभी आप x को क्या मान चुके हो, 3x ये। ठीक है, y के स्थान पर क्या मान चुके हो, y, और z के स्थान पर अपना क्या है, z। तो ये आपका, आप चाहे तो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो। ठीक है, अब अपन यहाँ मान रखते हैं। अभी आपको x का वैल्यू क्या पता चला, 3x प्लस y के स्थान पर y और z के स्थान पर z। यहाँ हम रख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। x के स्थान पर आपको लिखना है 3x की पावर 2, y के स्थान पर y की घात 2 और यहाँ पर भी z के स्थान पर z की घात 2। x के स्थान पर क्या लिखना है, 3x, y के स्थान पर y माइनस y के स्थान पर y और z के स्थान पर क्या है, z माइनस z के स्थान पर आपने z लिखा, लेकिन x की वैल्यू क्या है, 3x है। क्या है, अब इसको हम और आगे चलते हैं तो यहाँ पर ऐसा मिलेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 3 की घात 2 का मतलब ये बना 9x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2, यहाँ तक बना माइनस 3xy, ये बना माइनस yz और ये बना माइनस 3xz। ये इसका गुणनखंड इस प्रकार का यहाँ हमने करके देखा। इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए।